राहुल गांधी के भाषण नहीं सुनते? वो जब न्याय यात्रा पर निकले तो लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा, वहाँ पे आपको अंबानी दिखे, वहाँ आपको अडानी दिखे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन दिखे, वहाँ ऐश्वर्या राय का डांस दिखा, लेकिन गरीब आदमी नहीं दिखा। अच्छा, मैं तो वहाँ था ना, वहाँ ऐश्वर्या तो कहीं नहीं आई थी। अब राहुल गांधी को कौन होमवर्क करके देता है, ये समझ में नहीं आता। ऐश्वर्या राय कौन है, क्या है, छोड़ दीजिए। वो अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़ी, वहाँ बोल दिए कि वहाँ वो नाच रही थी। अब हम क्या जवाब दें इसका? राहुल जी, आप पॉलिटिक्स में जहाँ हैं, अपनी काबिलियत से कम आप इसी कारण हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं, मोतीलाल नेहरू के परपोते हैं। तो अपने उस संस्कार का तो याद रखिए। अब उस पर भी आप इतनी हल्की बातें करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये बात राहुल गांधी को पहली बार एक नेक सलाह रजत जी के कार्यक्रम में मैं दे रहा हूं। स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है, और वो देश भी गर्व करता है कि आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते। जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते, तो आपकी जो बाकी एमपी वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। तो क्या कहा था, मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अभी कौन सा वो कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो आपको बताऊं, मैं उनका भाषण सुन रहा था। अब पार्टी ने कहा था मैं ही जवाब दूं, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अब फिर मैं खड़ा हुआ तो चले गए, तो हमने अपना भाषण सुन कर, रजत जी, मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत। आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देश का मूड तो 400 के पार है, समझ गए आप। और वो जनता जिस तरह से बात कहती है, हाँ, कांग्रेस के जो लोग जिनका जिक्र किया था हमने, जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से उनको ये प्रॉब्लम है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके पक्ष में नहीं बोल सकते, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। ये सोच है। नहीं, वो गलत है। राम मंदिर को पहली बार शिलान्यास के लिए किसने मौका दिया? राजीव गांधी जी ने दिया था ना। राजीव गांधी के समय पर ही राम मंदिर में पूजा करने के लिए मौका पहली बार ताला खुला था, ठीक है। तो वो कांग्रेस ने किया ना। फिर मोदी जी का क्या लेना देना है? मोदी जी का क्या लेना देना है? वो तो इसीलिए ये तो देखिए, संजय निरुपम जैसे लोग डिस्ट्रैक्टेड फैक्ट से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं। ये तो सच है ना कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? बहुत सारे लोग गए, क्योंकि मैं भद्राचलम राम मंदिर है, मैं वहाँ गया था। मोदी जी नहीं आए वहाँ पर। क्यों नहीं आए? मैं गया, मोदी जी नहीं आए। मोदी जी क्या राम की भक्त है? संजय निरुपम की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी है। वो ये कह रहे थे हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि जाने दिया जाए ना जाने जाए, हमारी आस्था का प्रश्न है, लेकिन हर जगह राहुल गांधी भगवान श्री राम का मजाक उड़ाते हैं। वो लोगों से कहते हैं श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगाने से क्या होगा, घंटा बजाने से क्या होगा, तुमको क्या भूखे मर जाओगे। तो भूखे के बारे में बोलने के लिए कोशिश कर रहे मोदी जी। भाई आप नौकरी दिया बोले तो जय श्री राम कहता था। भाई आप किसानों को कर्जा माफ़ी करो बोले तो राम मंदिर बोल देता है। आप हिंदुस्तान के तरक्की के बारे में बोले तो और कुछ जय श्री राम। मतलब सब चीज़ों के लिए आप जय श्री राम, राम मंदिर का नाम कितना दिन लेंगे, वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी राम मंदिर, वो शिव भक्त है, आपको पता है ना राहुल जी? हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। हाँ, फिर बात खत्म हो गए। पापा रामविलास पासवान देश के बड़े नेताओं में से एक थे, सरकार में मंत्री थे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम था सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वालों में। इतना सब कुछ घर में था, उसके बाद भी आप शुरू के दिनों में राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे
बताऊं? अरे अभी तो शुरुआत है चला। उस वक्त भी मैंने एक ईमानदार प्रयास किया एक ऑल्टरनेटिव करियर की। क्यों, कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं आई? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले हैं। अंतोगत्वा नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो अरे भविष्य के लिए हेल्पफुल है? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, वो अच्छा जानती है अच्छे से, अपना भला बुरा अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही है। अब जनता में से हम लोग सवाल ले लेते हैं। आप एक एक्टर रह चुके हैं और आप बहुत गुड लुकिंग भी हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कैंपेनिंग के दौरान किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो? ऐसा नहीं होता, नहीं तो मैं ही ब्लश कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ तो अच्छा है। देखिए, जब आपने कंगना रनौत के साथ फिल्म की थी उसमें तो आप बिल्कुल ब्लश नहीं कर रहे थे। Look at me now.